हेलो गाइस, टुडे हम डिस्कशन करेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न पे स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें। ओके, हाउ टू फाइंड आउट द बेस्ट स्टॉक इन कैंडल स्टिक पैटर्न। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में निफ्टी 50 कंपनी लगाया हुआ है। ओके, जितना भी निफ्टी 50 कंपनी है तो वॉच लिस्ट में मैंने सेव किया हुआ है। कोई भी कैंडल स्टिक उठाते हैं, किसी भी मतलब कंपनी का चाहे उठाते हैं, टाटा मोटर्स का आप ले लो। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कैंडल स्टिक की हेल्प से हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या ट्रेड लें। ओके, ये आप लोग के सामने टाटा पावर है, डेली बेसिस पे मैंने चार्ट लगाया हुआ है। ओके, देखिए सबसे पहले अपन ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग को ऊपर की तरफ बायर बनना है या सेलर बनना है। ओके, दोनों का कैंडल में बहुत डिफरेंस होता है। ओके, अगर आप बायर बन रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, मॉर्निंग एंड स्टार्ट कैंडल। ओके, एंड डोजी। ओके, बहुत सारे ऐसे कैंडल है। ओके, और पैटर्न का अपन बात करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर पैटर्न, सिमेट्रिक ट्रायंगल, कप एंड हैंडल पैटर्न। ओके, ये सब कुछ पैटर्न हो गया। जैसे कप एंड हैंडल जो पैटर्न बनता है तो पहले कप बनता है, ओके, फिर हैंडल बनता है, फिर देन ब्रेकआउट करता है। ओके, जैसे यहाँ पर से कप बना, ये हैंडल हो गया, देन यहाँ पर से ब्रेकआउट करेगा। ओके, सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है कि एक ट्रायंगल एक वे में बन रहा है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। असेंडिंग ऑर्डर भी होता है बढ़ते क्रम। ओके, जैसे कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ऊपर ही की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। क्लियर है? अभी जैसे आप देखो यहाँ पर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ नवंबर से। ओके, 2 नवंबर से मोमेंटम स्टार्ट हुआ ऊपर की तरफ, जो रेजिस्टेंस था इसको ब्रेक कर दिया गैप अप। मैं अक्सर बोलता हूँ कि कभी भी कोई रेजिस्टेंस हो उसको अगर ब्रेक करेगा, या तो बिग कैंडल बने या तो जिन कैंडल का मैंने नाम लिया है वो कैंडल बने। क्लियर है? ब्रेकआउट कर दिया, थोड़ा सा होल्ड करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर जितना बायर लोग एक्टिव हुए होंगे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, थोड़ा सा स्टॉक ठहरेगा। जब तब भी ब्रेकआउट करेगा, जो इसका हायर हाई है जैसे कि आप देख पा रहे हो 343। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो 343 हाई है। ओके, ये जैसे ब्रेक कर देगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, क्योंकि इसे जितना ठहरना था वो ठहर चुका। ओके, इसे हम बोलते हैं कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब जो मोमेंटम करेगा वो ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस ये है। ओके, अब जाहिर सी बात है कि आप एंट्री कैसे लें। ओके, एंट्री का तो मैंने बता दिया कि ऐसे एंट्री लेना है, कौन कौन सा कैंडल चार्ट पैटर्न पे एंट्री लेना है। ओके, एंड एग्जिट कैसे करना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। सबसे पहले अपन देखेंगे जहाँ से गैप अप होता है, जैसे कि यहाँ पर से ये देखो ये रेजिस्टेंस है। ओके, इसको रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देंगे, थोड़ा सा गैप अप हुआ, यहाँ पे अपन स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, जो पिछला कैंडल जो बिग कैंडल बना है उसका हम लोग नीचे का लोअर लगाते हैं। ओके, नीचे का स्टॉप लॉस लगाते हैं। जैसे कि अपन अगर इसमें बाई करेंगे, अगर इसमें अपन ट्रेड लेंगे टाटा पावर में, अगर ब्रेकआउट कर देता है 343 तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा। ओके, यहाँ से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है 343 तो जो ये रेजिस्टेंस है अब वो सपोर्ट का वर्क करेगा। ओके, अब जो भी कैंडल से ब्रेकआउट करता है या तो यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाए, या तो ऐसा बिग कैंडल बन जाए, या मॉर्निंग बने, या हैमर बने, या डोजी बने। ओके, इस टाइप का जो कैंडल होता है जो बुलिश इंगल्फिंग को मतलब ऊपर की तरफ ट्रेंड को दर्शाता है। ओके, उसका नीचे का स्टॉप लॉस अपन लगाएंगे। जैसे कि ये बिग कैंडल बनेगा, बिग कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा जब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा। ओके, क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे भारतीय एयरटेल। देखिए बहुत ही सिंपल वे में बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग भी इजिली आइडेंटिफाई कर पाओ विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर भी हैं। लाइक इंडिकेटर ये होता है कि RSI हो गया, MACD हो गया, ADX हो गया। ओके, इस सबको बोलते हैं अपन इंडिकेटर। ओके, अगर आप सर्च करोगे यहाँ पे इंडिकेटर तो बहुत सारे इंडिकेटर आएंगे। देखो सबका अलग अलग फॉर्मेशन है। ठीक है, आप लोग इस सब पे ध्यान नहीं देना है। ओके, अगर ध्यान देना चाहते हो तो एक इंडिकेटर पकड़ के चलो। ओके, जैसे कि मेरा फेवरेट है RSI। वो पिछला 14 डे का इस स्टॉक का स्ट्रेंथ दिखाता है कि इसमें कितना स्ट्रेंथ था, जिससे मैं इजिली आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि हाँ ये मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है?
जैसे कि आप देख पा रहे हो ये भारतीय एयरटेल का चार्ट है, ओके, इन डेली बेसिस पे, ओके। ट्रेंड ऊपर की तरफ मोमेंटम किया हुआ है, ओके, ट्रेंड ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, फिर यहाँ पर से डाउन आ गया, ओके, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, जितना जितना स्टॉप लॉस लोग लगाए होंगे तो कोई स्टॉप लॉस हिट कर दिया, ओके, और फिर यहाँ पर से मूवमेंट ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। अब मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस, देखो ये स्टॉक में हम क्या बता रहे हैं, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ओके। सबसे पहले तो इसका हायर हाई लगाएंगे कि हायर हाई कहाँ तक किया था, ओके, एंड लोअर लो लगाते हैं अपन, ओके, क्लियर है। अब देखो ये स्ट्रॉन्ग, तो ये जो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट किया था अप साइड की तरफ नवंबर 3-4 नवंबर से क्लियरली यहाँ पर से मूवमेंट कर रहा है, ओके। 1 नवंबर से ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, ओके, 1041 हायर हाई था इसका, वहाँ पे जाके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया एंड डाउन हो गया, ओके। जिन जिन लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ था स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके। आई थिंक सो 15% आई थिंक सो डाउन हुआ, ओके। अगर कैलकुलेशन करते हैं 2%, 2% लगभग 3%, 5%, 6%, 7, 8, 9, 10% के आसपास ये स्टॉक गिरा, ओके। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, सपोर्ट पे आके सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, उसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम कर दिया, ओके। बट ये जो कैंडल बना हुआ है 1013 जिसका प्राइस है, ओके, जो कैंडल बना हुआ है 1013, ओके। अब अगर इसको रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पे बनेगा मॉर्निंग स्टार, एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, जो भी नेक्स्ट डे, आज 2 जनवरी है, 2 जनवरी आज ट्यूसडे है, यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा, फिर एक बिग ग्रीन कैंडल बनेगा जो कि इसको ब्रेकआउट करेगा, ओके। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अब ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने फिर से स्टॉप लॉस लगाया होगा थोड़ा सा नीचे, ओके, सबका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो लोअर लो जितना जितना पहले लगाओगे, मतलब प्राइस 1000 है, 800 या 700, यानी कि 10% या 5% स्टॉप लॉस लगाना बहुत आवश्यकता है, ओके। क्योंकि जो आपका टारगेट है वो तो ऊपर की तरफ सब जा ही रहा है, वो तो ईजिली अचीव कर देगा, मगर स्टॉप लॉस आपका 2-2% पर अगर आप लगाओगे तो वो तो ईजिली स्टॉप लॉस हिट कर देगा, थोड़ा सा करेक्ट करेगा आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड कहाँ लगाना है मैं वही बता रहा हूँ आप लोग को, कि स्टॉप लॉस जब भी आप लोग को लगाना है तो आपका जितना टारगेट होगा तो उसका दुगुना स्टॉप लॉस होना चाहिए, ओके। जैसे कि आपका टारगेट 5% है या 10% है, 10% टारगेट है, 10% का स्टॉप लॉस लेके चलना, ओके। 5% टारगेट है तो फिर भी 10% का स्टॉप लॉस लेके चलना, ओके। क्योंकि जब वो करेक्ट करता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि वो स्टॉप लॉस के पास आके फिर वो ब्रेक कर देता है, ओके। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का यहाँ पे लाइन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग सन फार्मा का चार्ट देखेंगे, ओके, इसमें कैसे एंट्री करना है और एग्जिट करना है, ओके। सबसे पहले देखिए कैंडल स्टिक क्या बन रहा है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर दिया, ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ है, ओके। जो इसका हायर हाई है 1270 के आसपास है, ओके। जो भी इसका हायर मैं लगा दे रहा हूँ, ओके, हायर हाई 1271 के आसपास है, ओके। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करेगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि 1320 एंड 1400 के आसपास जाएगा, क्योंकि यहाँ पर से ट्रेंड कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मोमेंटम किया हुआ है, ओके। अब देखिए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। अगर आप यहाँ पे अभी एंट्री लेते हो तो ये जो हैमर बना है तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो इसका लोअर, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि यहाँ पे आते आते यहाँ पे एक सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करेगा, सपोर्ट पे से आके जिन जिन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा तो ट्रिगर करके फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देगा, एक बिग कैंडल बनेगा, उसके बाद मूवमेंट करेगा, ओके। नहीं तो जो जो मैंने कैंडल बनाया वो कैंडल का इन्फॉर्मेशन होगा, उसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा, ओके। नहीं तो ये स्टॉक जैसे मैं देख पा रहा हूँ तो ये तो क्लियर मेरे को दिखा रहा है कि थोड़ा सा हॉल्ट करेगा, ओके। जितना इसको बॉडी मतलब वॉल्यूम जितना कम था, जैसे आप देख पा रहे हो बॉडी पे असर इफेक्ट पड़ता है पिछले एक हफ्ते का, एक हफ्ता से आप देख पा रहे हो कि हॉल्ट कर रहा है, ओके। जो पिछला जो कैंडल जो बना हुआ है उसको उससे बड़ा कैंडल नहीं बन पा रहा है, ओके। जितना इसको हॉल्ट करना था हॉल्ट कर चुका, अगर नीचे की तरफ जाना होता तो इसको सपोर्ट कब का ब्रेक कर देता, ओके। बट बायर एक्टिव हैं, जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो कि ये ऊपर ही की तरफ है, ना कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ओके। देखो ध्यान से ऊपर की तरफ ट्रेंड बना हुआ है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि इसको ब्रेक करेगा, ओके, एंड टारगेट लॉन्ग लेके जाएगा, ओके। फिर वहाँ पे जाके हॉल्ट करेगा, फिर वहाँ पर से थोड़ा करेक्ट करेगा स्टॉक, क्योंकि यहाँ पर से कंटिन्यू मूवमेंट बना हुआ था,
फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पे होल्ड किया कुछ मंथ तक, अगस्त से लेकर मिड अक्टूबर तक। ओके, फिर यहाँ पर से ब्रेकआउट कर चुका है ये स्टॉक, फिर ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पे जो होल्ड कर रहा है, अब यहाँ पे बिग कैंडल बनेगा। आज 2 जनवरी है। ओके, ये मैं सन फार्मा का बता रहा हूँ, याद रखना। 1260 है, ब्रेक कर देगा। 1270 जिसका हाई है इसका ब्रेक करेगा एंड अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। आई थिंक सो 3 to 5% का रिटर्न आज दे के जाएगा। ओके, जैसे कैंडल का इन्फॉर्मेशन हुआ है, अगर ये छोटा भी कैंडल बनता है तो भी ये ब्रेकआउट कर देगा। ओके, ये पिछला 2 दिन का देखो, कल का देखो या उसके नेक्स्ट डे का देखो, ये रेड कैंडल बना हुआ है। ओके, ये 2 रेड कैंडल बना हुआ है। अब जो कैंडल बनेगा तो उसको मोस्ट ऑफ द चांस है कि वो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। ओके, अपन देखेंगे SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, देखो इसका रेजिस्टेंस क्या है, क्या एंट्री लेना है, एंट्री लेना है भाई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक देख के, ओके, हैमर देख के, ओके, मॉर्निंग स्टार देख के, और 3-4 और कैंडल है वो सबको देख के। अब पैटर्न होता है, कप हैंडल पैटर्न हो गया, W पैटर्न हो गया, M पैटर्न हो गया, ओके, सिमेट्रिक ट्रायंगल हो गया, ये सबको देख के हम लोग को, कुछ पैटर्न को भी देख के हम लोग को एंट्री लेना है। ओके, क्लियर है। जो इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे मैंने लगाया हुआ रेजिस्टेंस, उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, जैसे 621 है, 620 के आसपास या 618 या 19 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, क्योंकि ये सपोर्ट का वर्क कर रहा है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस होता है कि सपोर्ट को टच करके जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया वो स्टॉप लॉस को हिट करके फिर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट कर देता है। ओके, क्लियर है। जो इसका हायर हाई है 658 है। ओके, ट्रेंड आप ध्यान से देखना, ट्रेंड ये ऊपर की तरफ बनाया हुआ है, ट्रेंड ये ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। ओके, बीच में जो 2 कैंडल बना हुआ है, ओके, इसको बोलते हैं स्पाइनिंग टॉप। ओके, इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं इसको, ना बायर है ना सेलर है, बस बिग शैडो है एंड स्मॉल बॉडी है। क्लियर है। ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस ये है इसका कि अगर ये जितना होल्ड करना तो होल्ड कर चुका, अगर बिग कैंडल बनता है लाइक दैट ग्रीन कैंडल, ओके, या हैमर ऐसा इन्फॉर्मेशन होता है तो फिर यहाँ पर से ट्रेंड चेंज होकर फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा। ओके, अगर ये बिग रेड कैंडल बनता है, ओके, या इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस है कि अगर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा तो सेकंड सपोर्ट हम लोग का टारगेट लंबा देखने को मिलेगा। आई थिंक 580 के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि 580 के आसपास एक और रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि जो कि पहले होल्ड कर चुका है बहुत बार, और वो रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा है। ओके, सॉरी, सपोर्ट का वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। यहाँ तक अपन टारगेट लेके इजीली चल सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह स्टॉक, ऐसे ही स्टॉक को पहचाना जाता है कि किसमें मोमेंटम है। कैंडल स्टिक का अगर हेल्प से कर रहे हो तो जो 5-6 कैंडल स्टिक है, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है वो मैंने बता दिया, उसी की हेल्प से चार्ट को देख के एनालिसिस किया जाता है कि हाँ क्या अपसाइड मूवमेंट है या डाउन साइड मूवमेंट है। और बीच बीच में कुछ इंडिकेटर भी हैं लाइक MACD, ADX, RSI, बोलिंजर बैंड, वॉल्यूम इंडिकेटर। ओके, इस टाइप का इंडिकेटर होता है, ये भी दर्शाता है, सबका अपना अलग अलग वर्क होता है। अब ज़रूरी नहीं कि सब इंडिकेटर लगा दिए, सब चीज़ लगा दिए उसका ट्रेड ले रहे, नहीं। अगर आपको जो भी पसंद है इनमें से 1 या 2 पे वर्क करो। ओके, एकदम स्ट्रांग बनो, उसके बाद देन एंट्री लो। जैसे मैंने स्टॉप लॉस बताया कि स्टॉप लॉस बड़ा रखना। ओके, अगर आप मोमेंटम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या स्विंग ट्रेडिंग उसका दूसरा नाम है कर रहे हो तो क्लियर है, क्योंकि कभी भी स्टॉक करेक्ट करेगा तो 5% 7% तक नीचे डाउन होता है, उसके बाद फिर रिप्लेस मतलब फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। ओके, और RSI का ये इन्फॉर्मेशन है ये कि अगर RSI की बदौलत अगर आप ट्रेड लेते हो तो मैं तो यही बोलूँगा कि RSI अगर 70 है या 75 के अंदर है, मैं तो यही बोलूँगा कि RSI अगर 70 है 75 के अंदर है तभी एंट्री लो, क्योंकि ओवरबॉट में कंसिडर हो जाता है। जितना आपका टारगेट है, छोटा स्मॉल टारगेट 5% या 10% का, तो टारगेट इजीली अचीव हो जाता है। थैंक यू सो मच। फुल वीडियो देखने के लिए चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। Give it time. I know that I'm not easy. This cold heart of mine, she really